हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस विद विवेक मासोवा का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन का मतलब डेट का नोटिफिकेशन आ गया है। आपको 23 फरवरी से आपका ग्रुप डी का एग्जाम है। उसको देखते हुए मैंने रेलवे ग्रुप डी के 2018 में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टॉपिक वाइज मैंने छः तक टॉपिक वाइज जो 6 टॉपिक होता है उसको अपलोड कर दिया है। उसको देखने के बाद यदि इसको भी देख लेते हैं ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोनों को वीडियो को देखिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यदि पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर सिर्फ रेलवे से रिलेटेड ही कंटेंट उपलब्ध है। आप सारे कंटेंट को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होगा। तो यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और लास्ट में मतलब आप लाइक एक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। और इसके अलावा जो भी वीडियो आपको अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बाकी बात, 2 मॉक टेस्ट है आपका मैथ्स का, 35 क्वेश्चन का है, उसको आप जरूर देख लीजिए। इसके अलावा अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, सारे वीडियो अपलोडेड है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कॉट एक्स पावर कितना है, 5/12 है। तो साइन एक्स माइनस सेक एक्स का मान कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स पावर कितना दिया आपको, 5 कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है। तो कॉट का फॉर्मूला भी क्या लिखा है दोस्तों आपको, ये बी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो एच का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 5 12 13 होता है, ठीक है। कितना होता है दोस्तों, 5 12 और ये 13 हो गया। या तो पी ए बी होगा, या तो पी ए बी होगा दोस्तों, या तो ये एच होगा। यहाँ पे हमारा बी हो गया तो ये एच हो, ये हमारा पी हो जाएगा। अब हमको क्या पूछा कि साइन एक्स, ठीक है, क्या पूछा दोस्तों यहाँ पे, साइन एक्स माइनस क्या दोस्तों पूछा, सेक एक्स पूछा है। तो साइन एक्स पावर कितना होता है, पी बटे एच होता है। और सेक एक्स पावर कितना होता है, एच बटे बी होता है, ठीक है। ये कॉस का उल्टा होता है। अभी तो पी का मान यहाँ के इतना निकाले हैं दोस्तों। यहाँ पे पी का मान देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। पी का मान देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे P का मान कितना दोस्तों, 12 है। तो यहाँ पे 12 रख दीजिए। H का मान कितना है दोस्तों आपको, 13 हो गया, 13 रख दीजिए। माइनस H का मान 13 हो गया और P का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों आपका, एलसीएम आ जाएगा आपको ये 65 हो जाएगा दोस्तों। 13 5 65 हो गया। ये 12 5 कितना हो गया, 60 हो गया। ये 13 13 169 हो गया, ठीक है। इसको घटा लीजिए, माइनस 109 बटे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। माइनस 109 बटे कितना हो जाएगा, 65 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कॉस ए बराबर 12/13। तो साइन ए इंटू 1 माइनस 10 ए का मान कितना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस ए बराबर कितना हो गया दोस्तों, 12 कितना हो गया, 13 हो गया। और पूछा क्या दोस्तों, साइन ए, ठीक है। साइन ए इंटू 1 माइनस 10 ए पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है दोस्तों, कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूला पुटिंग करेंगे। कॉस का बराबर क्या लिखाए थे, बी बटे क्या लिखाए थे, एच लिखाए थे। पी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 5 हो जाएगा। तो वही ट्रिपलेट नंबर पे आपका दोस्तों 5 12 13 है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे साइन ए बराबर कितना होता है दोस्तों आपको, पी बटे कितना होता है, एच होता है। इंटू 1 माइनस कितना होता है दोस्तों, ये बी, पी बटे कितना होता है आपको, बी, पी बटे बी हो गया। अब वैल्यू पुट कर दे दोस्तों, पी का मान कितना निकाले हैं, 5, एच का मान कितना हो गया, 13 हो गया। 1 माइनस, ठीक है, पी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। बी का मान कितना हो गया, 12 हो गया। अब चलिए ये कितना हो गया दोस्तों, 5 बटे कितना हो गया, 13 हो गया। इंटू 12 में से 5 घटा देंगे कितना हो गया, 7/12 हो गया। इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, कितना हो गया, 7/35 हो गया। ये कितना हो गया, 13 दूनी 26, 13 दो 15, 35/156, ठीक है। 35/156 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 10 अल्फा बराबर 1/2, 10 बीटा बराबर 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए क्या होता है कि 10 अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है दोस्तों, ये हो गया 10 अल्फा प्लस क्या हो गया आपको, 10 बीटा बट्टे कितना होता है दोस्तों, 1 माइनस 10 अल्फा इंटू क्या होता है आपको, 10 बीटा होता है। इसको याद रखना दोस्तों, ठीक है। आप देखिए सबका वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए दोस्तों। 10 अल्फा का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। 10 बीटा का मान कितना हो गया, 1/3 हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 1 माइनस, तो 1 माइनस 10 अल्फा 1/2 गुना 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ऊपर में देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा, 3 दूनी 6 हो गया। एलसीएम हो गया 6, 3 यहाँ पे 2, ठीक है।
अब -1 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसको कर दीजिए कितना हो जाएगा आपको, ये 5/6 हो गया दोस्तों, एलसीएम कितना आएगा 6, 5/6 हो गया। तो ये कट गया दोस्तों, तो मतलब आपका क्या हो गया दोस्तों कि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया आपको 1 आ गया। ठीक है, तो ये बताइए कि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 होगा, तो ये कितना हो गया 10 कितना हो गया आपको 45 डिग्री, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा 45 डिग्री हो गया, क्योंकि ये भी थीटा है ये भी थीटा है, तो 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि कोसेक अल्फा बराबर √2 हो तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बटे कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका कोसेक है ना, कोसेक अल्फा बराबर कितना आपको √2 है, तो कुछ नहीं छिपा नीचे क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या है आपको ये h हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपको p हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, ये साइन थीटा बराबर कितना होता है p/h होता है, आपको ये हो गया कोसेक, कोसेक बराबर कितना हो जाएगा आपको h/p हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे b चाहिए, ट्रिपल नंबर नहीं है तो b चाहिए, तो √अंडर कितना हो जाएगा दोस्तों b के लिए, तो h² मतलब √2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, ये कितना हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, -1 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे b का मान भी कितना आ गया 1 आ गया, आप पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा मतलब कितना हो गया p/h का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों आपका b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको कोसेक स्क्वायर अल्फा है, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा कुछ करना नहीं है, √2 वैल्यू है तो √2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉट स्क्वायर के कितना हो दोस्तों p/p का आपका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, आप वैल्यू पर कर दीजिए, हम निकाले हैं। अब देखिए 2 इंटू p का वैल्यू कितना है 1 आया है, और √2 हो जाएगा नीचे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू b का मान 1 आया, h का मान √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे देखिए कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे b/p है ना, तो b/p कितना हो गया 1 ही हो जाएगा। अब ऊपर वाले को हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 गुना 1/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपको 3/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपको 2 कट गया दोस्तों, क्या कट गया 2 कट गया, बचा 3/2, तो ये हो गया आपको एलसीएम आएगा 2 और 3 2 5/2, तो 5/2 अब भागा कितना हो गया 2, तो मतलब 1/3 हो गया, फाइनली कितना हो गया 5/6 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, 5/6 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कि साइन थीटा बराबर 3/4, तो 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना दिया आपको 3/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया p और ये हो गया क्या आपको h हो गया। ठीक है, ये हो गया h हो गया। तो सबसे पहले क्या दोस्तों, चूंकि यहाँ पे ट्रिपलेट नंबर पे ये पुट नहीं हो रहा, क्योंकि h का मान 5 होगा तभी ये होगा, यहाँ से हमको b का मान निकालना होगा दोस्तों। b का मान कितना होगा दोस्तों, h का स्क्वायर मतलब 16 माइनस कितना हो जाएगा आपको 3 3 9। ठीक है, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, √अंडर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। अब b का मान निकल गया √7, हमको अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 16 गुना cos स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 20/h का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपको 10 स्क्वायर थीटा, 10 का मान कितना होता है दोस्तों p/p कितना हो जाएगा आपको b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 16 गुना b का मान आया √7/h का मान कितना दोस्तों 4 है का होल स्क्वायर हो गया दोस्तों, प्लस p का मान कितना है आपको 3 है, और b का मान कितना निकाले हैं √7 का क्या हो गया आपको होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करते हैं इसको, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, नीचे कितना हो गया 4 4 16 प्लस 3 3 9, नीचे कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा, 16 16 कट गया। ठीक है, एलसीएम फिर कितना जाएगा आपको 7 आएगा, 7 7 49 प्लस 9। ठीक है, 49 प्लस 9 कितना हो गया आपको 58/, कितना हो गया हमारा 7 हो जाएगा, 58/7 ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे ए में, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आसानी है। ठीक है, tan थीटा बराबर कितना हो गया 4/3 हो गया। चलिए यहाँ देखिए कि tan थीटा बराबर कितना हो गया 4/3 हो गया, तो ये क्या हो गया आपको p हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों b हो गया, तो h यहाँ से हम ले सकते हैं 5। ठीक है, 3 4 5 हो गया ट्रिपल नंबर पे। अब यहाँ की साइन थीटा प्लस क्या होगा cos थीटा है ना, तो साइन थीटा पर कितना हो गया p/h हो गया, ये कितना हो गया b/h हो गया। अब p का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे 4 है, और h का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा, और h का मान कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, तो 7/ कितना हो गया दोस्तों 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि 4 cot थीटा बराबर 5 हो तो इतना का वैल्यू कितना होगा। चलिए देखिए कि आप 4 cot थीटा बराबर हम 5 लिख सकते हैं इसको, तो cot थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 5/4 हम लिख सकते हैं। यहाँ से आप 3 4 5 टेबलेट नंबर पे भी बना सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका है कि आप बताइए कि cot थीटा बराबर कितना होता है। cot थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, आपको cos थीटा बटे कितना होता है, आपको sin थीटा होता है, आपको पता है। तो ये आप देखिए क्या ले लीजिए, इसको क्या ले लीजिए cos थीटा ले लीजिए और इसको क्या ले लीजिए आपको sin थीटा ले लीजिए और वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 गुना sin थीटा का वैल्यू कितना हो गया 4 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू 5 हो गया। नीचे फिर सेम टू सेम वही डाटा है, ये हो गया 5 गुना 4 अब माइनस 3 गुना कितना हो गया 5 हो गया। ऊपर में कितना हो गया 20 प्लस 5 दिया 15, नीचे कितना हो जाएगा 5 और 20 माइनस 15, ऊपर हो जाएगा 35/5 काट दीजिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आप ट्रिपलेट नंबर भी बना सकते हैं, साइन थीटा पर p/h भी बना सकते हैं, बन जाएगा, बट ऐसे बनाइएगा थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि tan थीटा बराबर 5/6 है तो 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे 12 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है आपके कि tan थीटा बराबर कितना है दोस्तों आपका 5/6 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों sin थीटा और ये क्या हो जाएगा cos थीटा। क्या होता है कि tan थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है आपको sin थीटा बटे कितना होता है आपको cos थीटा होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, sin थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों आपको 12 गुना कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है, माइनस 5 इंटू cos का मान कितना आपको 6 है, ठीक है। फिर नीचे सेम टू सेम डाटा है, तो ये कितना हो गया 12 गुना 5 अब माइनस कितना प्लस हो जाएगा 5 गुना 6, ऊपर में हो गया 60 है माइनस 6 पंचे 30, नीचे कितना हो गया 60 प्लस 30, ऊपर में कितना हो गया 30, नीचे हो गया 90, काट देंगे कितना हो जाएगा 1/3, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि अल्फा और बीटा पूरक कोण हो, पूरक कोण मतलब हो गया दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपको 90 डिग्री यहाँ पे होगा, ठीक है। और कोसेक अल्फा बा 5/3 हो तो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा का मान क्या होगा दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे देखिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना होगा, एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, देखिए यहाँ से त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज, चूंकि 2 एंगल है आपका ना, तो ये आपका 90 डिग्री होगा दोस्तों, एक 90 डिग्री होगा। यदि ये अल्फा होगा दोस्तों तो ये क्या होगा आपको बीटा होगा, ठीक है। तो ये कोसेक का उल्टा है, मतलब आपका साइन अल्फा मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन अल्फा कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन अल्फा 3/5 मतलब ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बी का लेंगे, अल्फा लेते जाएंगे, ठीक है। तो साइन अल्फा का मान कितना, अब आपको पूछा क्या आपको साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये आपको पूछा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तुरंत, ठीक है। तो साइन अल्फा का वैल्यू कितना आया 3/5 आया है। अब इंटू कॉस बीटा, तो कॉस बीटा लेंगे दोस्तों, तो ये कॉस बीटा लेंगे तो ये बीटा होगा, तो सामने वाला जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये आधार हो जाएगा, ये कितना हो गया 3/5 हो गया, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा, तो यदि कॉस अल्फा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है b/h होता है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 4/कितना हो गया 5 हो गया। साइन बीटा लेंगे तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा, अब ये आपका h हो जाएगा, ये कितना हो गया 4/5 हो गया। तो ऊपर में कितना हो गया 3 9 कितना हो गया 25, 4 16/25, इसको सॉल्व कीजिएगा माइनस 7 क्या हो जाएगा आपको 25, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे कि tan थीटा बराबर कितना है दोस्तों आपको 4/3 है, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b और h का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको क्या पूछा है कि साइन थीटा प्लस क्या आपको कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है और कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है। p का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे p का मान 4 है, h हो गया 5, ये हो गया 3/5 हो जाएगा दोस्तों। आपको ऊपर में कितना हो गया 7 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7/5, ऑप्शन नंबर आपका 7/5 नहीं है कहीं पे, आपका कितना हो जाएगा 5 का 5 2 7, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि tan a बराबर 3/4 हो तो इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों। तो इसको सबसे पहले क्या है कि फ्रेश कर लेते हैं, फ्रेश कर लेंगे बाद क्या होगी सॉल्व करने में आसानी होगा। क्या है दोस्तों आपका 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, ये क्या आपको क्वेश्चन में बंद है, ठीक है,
इसके बाद क्या है कि प्लस है, प्लस है आपको कोष्ट में फिर क्या किया, बंद किया है ना। तो ये देखिए क्या है कि 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, इंटू क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए, यही है। और नीचे आपको भिन्न में दिया हो तो कितना हो गया दोस्तों 1 प्लस साइन ए, उसके बाद क्या है दोस्तों आपका 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, यही दिया हुआ 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि इसको कोष्ट में बंद है और माइनस कितना आपका 1 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये ए प्लस बी ए माइनस बी है तो 1 माइनस कितना होगा दोस्तों आपको कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे माइनस कितना है दोस्तों आपका 1 है, तो ये कितना हो गया 1/2 हो गया, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है आपको साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, -1 हो गया। तो ये देखिए क्या हो गया, तो आपका फाइनली क्या हो गया 1/2 प्लस, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा दोस्तों आपको tan स्क्वायर ए, अब माइनस कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं दोस्तों, वैल्यू पुट कर देना है, तो ठीक कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो गया आपको 3 3 9 4 चौके 16, माइनस कितना हो गया 1 हो गया दोस्तों, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 16 आ जाएगा, 2 8 16 हो गया, ये 9 हो गया आपका, यहाँ पे कितना हो गया 16 हो गया। तो ये कितना हो गया दोस्तों 9 8 17, 17 में से 16 घटा देंगे 1/16 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि साइन एक्स बराबर 4/5 कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स का मान क्या होगा। देखिए कि साइन एक्स बराबर कितना दिया आपको 4/5 दिया हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा दोस्तों P, और ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा, B का मान कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो पूछा क्या है दोस्तों कोसेक x, अब प्लस क्या हो गया आपको कोट x, तो कोसेक x मतलब साइन का उल्टा है, उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना होगा 5/4 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपको B/P हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5/4 हो गया, प्लस B का मान 3 आया है और P का मान 4 आया, तो 8 कितना हो गया 4 हो गया, काट देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि tan थीटा बराबर 1/√5 हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा दोस्तों। तो देखिए कि tan थीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों 1/√5 हो गया। सबसे पहले क्या है कि ये क्या हो गया P और ये क्या हो गया आपको P हो गया, तो H का मान चाहिए, तो H का मान क्या होगा दोनों का स्क्वायर का √5 का होल स्क्वायर अब +1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 5 + 1 √100 मतलब कितना हो गया √6 इसका निकल गया। अब हमको कोसेक स्क्वायर थीटा पूछा है ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका H/P का होल स्क्वायर है ना, तो H का मान कितना आया दोस्तों √6, अब बटे P का मान कितना आपको 1 है का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपको 6, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि tan A बराबर 15/8 तरह tan B बराबर 7/24 हो तो tan A - tan B का मान कितना होगा। तो आपको क्या पता था कि tan A - tan B बराबर कितना होता है, ये होता है दोस्तों tan A - tan B, ठीक है, और नीचे हो जाएगा दोस्तों कितना 1 + tan A अब इंटू क्या हो जाएगा आपको tan B हो जाएगा, ठीक है, tan B हो जाएगा। आप इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देना, तो जैसे ही वैल्यू पुट कर दीजिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा tan A का वैल्यू कितना हो 15/8 है, ठीक है, माइनस tan B का वैल्यू कितना आपको 7/7 कितना हो गया 24 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 1 + tan A, तो ये हो गया 15/8 हो गया, गुना कितना हो गया आपको 7/24 हो गया, ठीक है। अब आगे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर में जो आएगा एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 24 आएगा, ठीक है, ये 8 × 24, ठीक है, 15 × कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपको 7, ठीक है। और नीचे देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा 1 + 15 × 7 105, 24 × 8 192 हो जाएगा। अब चलिए फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे, ये घटेगा 45 में 7 घटेगा कितना होगा दोस्तों आपको 38 कितना हो गया 24 हो गया, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे 192, तो 192 प्लस कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 38/24, ठीक है, अब गुना कितना हो जाएगा 192 ऊपर चल जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5 2 7, 5 2 7 हो गया, 9 हो गया, 1 1 2 297 हो गया, इसको काट दीजिए 8 बार में कटेगा, ऊपर में गुना करेंगे कितना होगा 304 कितना हो गया 297 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 304/297।
अगला क्वेश्चन देखिए कि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कॉस थीटा का मान कितना होगा दोस्तों। बस आसान से क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर कितना हो गया 5/13 हो गया, मतलब ये हो गया P, ये हो गया H, B का मान कितना होगा दोस्तों आपका 12 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों B/H होता है, तो कितना हो जाएगा 12/13। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि क्या दिया हुआ कि 5 tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है। तो ये बताइए कि tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या पूछा आपको 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक है, इंटू ये भागा में है दोस्तों, इंटू 2 sin थीटा प्लस क्या आपको 3 cos थीटा है। तो आप क्या कीजिए, तो आप यदि tan थीटा 4/5 होती है, ये sin थीटा ले लेंगे दोस्तों, इसको क्या ले लेंगे cos थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों। 3 इंटू साइन थीटा का मान कितना है दोस्तों आपका 4 हो गया, माइनस 2 cos थीटा, cos थीटा का मान कितना है यहाँ पे 5 है, ये हो गया दोस्तों, बीच में भागा दे दीजिए। 2 sin थीटा, 2 sin थीटा का मतलब हो गया sin थीटा का वैल्यू 4 हो गया, प्लस 3 इंटू कितना हो गया आपका 5 हो गया, ये कितना हो गया 4 तिया 12, 5 दूनी 10, ठीक है, भागा कितना हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, 5 तिया 15, तो कितना हो गया 2 कितना हो जाएगा आपको 8, 15, 23, ठीक है, 2/23 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा कि साइन एक्स बराबर 4/5 क्या है दोस्तों, साइन एक्स बराबर कितना दिया आपको 4/5 दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा। B का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो पूछा आपको tan x प्लस क्या आपको cos x का मान कितना होगा, ये हो जाएगा P/B हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा ये B/H हो जाएगा। P का वैल्यू कितना दोस्तों 4 है, B का वैल्यू निकालें 3, B का वैल्यू कितना निकालें 3, H का मान कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना है दोस्तों 15 है ना, 3 × 5 15, 5 × 20 हो गया, 3 × 5 आप ये हो जाएगा आपको 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो 29 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 15 हो जाएगा। 29/15 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि √10 थीटा बराबर 1 तो cos 2 थीटा का मान कितना होगा दोस्तों। चलिए देखिए क्या है कि √10 थीटा, तो √10 थीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो 1/√3 का मतलब हो गया दोस्तों आपका कि tan ये कितना हो गया आपको 30 डिग्री हो गया। tan 30 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 30 डिग्री। बस आपको cos 2 थीटा में इसको क्या करना है वैल्यू पुट कर देना है, ये हो जाएगा cos 2 × 30, ठीक है। cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको दोस्तों, cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 1/√3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 1/√3 ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि √3 tan थीटा बराबर 1 तो cos 2 थीटा का मान कितना होगा दोस्तों। तो ये हो गया √3 tan थीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1/√3 हो जाएगा। तो आपका tan थीटा बराबर 1/√3 होगा, तो ये कितना होगा tan 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान यहाँ से कितना निकला दोस्तों हमारा 30 डिग्री निकला, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए दोस्तों cos 2 थीटा, तो cos 30 × 2 कर दीजिए दोस्तों, कितना हो गया cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि sin x बराबर 4/5 हो तो sec x/sin x का मान क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कि sin x बराबर कितना दिया हुआ 4/5 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा आपको p, ये हो जाएगा आपको h, अब b का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए sec x का मतलब क्या होगा दोस्तों h/p हो जाएगा, h/p हो जाएगा, cos का उल्टा है, और नीचे आपका sin x का वैल्यू दिया हुआ रख दीजिए इसको चुपचाप, इसको 4/5, तो h का वैल्यू कितना है 5, b का मान कितना है आपको 3 आया है, नीचे कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, इसको पुट कर दीजिए, मतलब इसको सॉल्व कीजिए 5/3 और गुना कितना हो जाएगा आपको 5/4, तो 25 कितना हो गया आपको 12, 25/12 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि tan a बराबर 15/8 और tan b बराबर 7/24 हो तो cosec a माइनस b का मान कितना होगा दोस्तों, मतलब a माइनस b का मान कितना होगा। चलिए यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले सबसे पहले a माइनस b का मान निकालना होगा, तो यहाँ tan a से निकालने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों सबसे पहले, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया tan a बराबर कितना हो गया दोस्तों आपको 15/8 हो गया,
तो ये हो गया, किस में लिखाए थे 8, 15, 17 में लिखाए थे। तो ये आपका P हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों B हो गया, H का मान कितना होगा आपको 17 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 10B में। तो 10B बराबर कितना दिया आपको 7, 24 दिया हुआ है। तो ये किसके में हो जाएगा, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। 7, 24, 25 होता है, H का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, कोसेक A माइनस B पूछा है ना, कोसेक A माइनस B पूछा है। तो चलिए दोस्तों, आपको पता होगा कि साइन A माइनस B बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको साइन A इंटू कॉस B होता है, कॉस B होता है। अब माइनस कितना हो दोस्तों, कॉस A इंटू साइन B होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो सबसे पहले क्या करिए दोस्तों, इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो पलट देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन A इंटू कॉस B, तो साइन A मतलब क्या हो गया P/H, तो P/H हो जाएगा, P/A वाला वैल्यू है ना, तो P/H हो जाएगा। P का वैल्यू कितना आपको 15, H का मान कितना हो जाएगा आपको 17। अब आते हैं कॉस B, तो कॉस B में आपका क्या होता है B/H, B का मान कितना 24, 24 बटे कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना होगा कॉस A का वैल्यू कितना दिया हो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, कॉस A का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका B/H, B का मान कितना 8 बटे कितना हो गया 17 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा साइन B का मतलब हो गया आपको P/H, यहाँ हो गया 7 बटे कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, आपका 25 15 गुना 24 कर लेते हैं, 15 गुना 24 करेंगे दोस्तों, चलिए 15 गुना 24 करेंगे दोस्तों, कितना होगा 360 हो जाएगा। और 17 गुना 25 करेंगे, आपका 17 25 हो गया कितना 17 दूनी 34। ठीक है, 425 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस 8 गुना 17 करेंगे, कितना आएगा 56 आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों आपको 425 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 425 आ जाएगा। अब ये बताइए दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं ऊपर लेके चल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसको क्या कीजिए आप यहाँ पे लेते आते हैं। ठीक है, तो एलसीएम आपका 425 ही आएगा, कितना आएगा 425 ही आएगा। तो 360 में 56 घटाइएगा दोस्तों, 360 में 56 घटाएंगे, कितना आएगा 304 आएगा। 356 में मतलब 360 में से आप 56 घटा दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों आपका ये 304 बटे कितना हो गया 425 आ जाएगा। ठीक है, इसको पलट दीजिए, क्योंकि हमको साइन का निकालिए, वैल्यू किसका आया साइन A माइनस B का कितना आ गया दोस्तों 304 बटे कितना हो गया 425 हो गया। अब हमको क्या निकालना है कोसेक A माइनस B निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा ये पलट जाएगा, तो 425 बटे कितना हो गया 304 हो जाएगा। 425 बटे 304, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा A हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2 cos थीटा बराबर √3 है, तो cos थीटा इंटू टेन थीटा का मान कितना होगा दोस्तों। अब देखिए cos थीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों √3 बटे कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो cos थीटा √3/2, तो इसका मतलब हो गया कि cos थीटा बराबर √3/2 हो गया, मतलब cos कितना हो गया दोस्तों आपको 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो cos थीटा का वैल्यू तो यही आया √3/2 आया है। ठीक है, इंटू cos 3 डिग्री का मान कि 10, यहाँ 10 3 डिग्री का मान रखेंगे, कितना आ जाएगा 1/√3 आएगा, √3 कट गया, बटे कितना हो गया आपको 1/2। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर का मान कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि sin x बराबर 4/5, तब sec x प्लस 10x का मान क्या होगा दोस्तों। तो ये देखिए क्या है आपको sin x बराबर कितना हो गया 4 बटे कितना हो गया दोस्तों आपका 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया P और ये हो गया H, B का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। 3 4 5 टेम्पलेट नंबर पे है। तो क्या पूछा आपको sec x प्लस कितना पूछा आपको 10x का मान कितना होगा, तो sec x बराबर कितना हो जाएगा H बटे कितना हो जाएगा B हो जाएगा, प्लस P बटे कितना हो जाएगा B हो जाएगा। H का मान कितना हो गया 5, B का मान हो गया 3, P का मान कितना है दोस्तों आपका, P का मान आपका 4 है, और B का मान कितना आपका दोस्तों 3 है। 5 4 9, अब इसका एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 3 आएगा, 5 4 9, अब काट के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या क्वेश्चन आपका 23 नंबर का जो क्वेश्चन था, यदि tan थीटा बराबर 7/24 हो तो P का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपको B हो जाएगा, तो H का मान कितना हो जाएगा 7 24 25, आपको ट्रिपलेट नंबर लिखाए थे, कितना लिखाए थे 7 24 25 हो गया। 20 21 29 था। ठीक है, 8 15 17 था आपका, 8 15 17 हो गया, 3 4 5 था, 5 12 13 भी था। इतना आपको याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये आपका ट्रिपलेट नंबर था, या तो P होता है या B होता है, या तो ये P या B या H होता है। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको भी देख लेना। ठीक है, इसके अलावा जो आपका RRB NTPC, ठीक है RRB NTPC में
आपका जो क्वेश्चन आपको एनालिसिस करके हमने जो ट्रिग्नोमेट्री एक मास्टर वीडियो बनाया है, जो कि फर्स्ट फेज से लेके लास्ट फेज तक 7वां फेज तक जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन उपलब्ध है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यानी कि पी का मान कितना आया दोस्तों, यहाँ पे 7 हो गया, बी का मान 24 हो गया और एच का मान 25 हो गया। पुट कर देते हैं तो टेन थीटा का तो मान आपको दिया हुआ है कितना हो गया, 7 बटे कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, माइनस सेक थीटा कितना होता है, एच बटे बी होता है, तो एच का मान कितना हो गया 25 और बी का मान यहाँ पे आपको 24 हो गया। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है आपको पी बटे एच, तो पी का मान कितना दोस्तों आपको 7 है। ठीक है, 7 बटे कितना हो जाएगा आपको 25, अब बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका माइनस पी बटे कितना दिया हुआ 28 दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 7 और 25 घटा देंगे कितना हो गया माइनस 18, अब बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 24। ठीक है, और गुना करेंगे दोस्तों 25 बटे कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया माइनस पी बटे कितना हो गया 28 हो गया। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो गया 7 चौक है 28, ये हो गया 6 चौक है 24 कट गया, 6 3 कितना हो गया 18 हो गया, 25 3 कितना हो गया 75 हो गया। तो जो भी कमेंट 75 किए थे आंसर, उसका आंसर आपका 75। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा पावर 5 देन फाइंड टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना है। बस इस टाइप का क्वेश्चन कुछ नहीं करना, दोनों साइड आप क्या कीजिए, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा पावर 5 देन फाइंड द टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 सेकेंड का क्वेश्चन है। तो करना कुछ नहीं है कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए दोस्तों, बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे, जो जगह टेन थीटा प्लस क्या हो जाएगा आपको कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपको 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपको कॉट थीटा बराबर कितना हो गया आपको 25 हो गया। आपको पता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1 होता है, ये हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा बराबर कितना हो गया 25 हो गया। तो आपको पूछा क्या कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर आगे घट जाएगा बराबर कितना हो जाएगा आपको 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3.2 तो सेक थीटा का मान कितना होगा। अभी आपको तुरंत बताए थे क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। इसको हम विस्तार क्या कहते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो एक का वैल्यू दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ, तो ये निकाल लेना है। तो अब देखिए क्या है कि सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा बराबर कितना हो गया 3.2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपको 32/10 हो जाएगा, मतलब 16 बटे कितना हो गया 5 हो गया। अब हमको क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये निकालेंगे दोस्तों क्या होता है 1 बटे हो जाता है, मतलब ये कितना हो जाएगा पलट जाएगा 15 5 बटे कितना होगा 16 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये दोनों कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 2 सेक थीटा बराबर कितना हो गया दोनों को चूंकि जोड़े हैं, ये कितना होगा 16/5 हो गया, 5 बटे कितना हो गया आपको 16 हो गया। इसको एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 80 आ जाएगा, 16 16 256 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 16 85 हो गया, 5 25 हो गया, ये हो गया 281 बटे कितना हो गया दोस्तों आपका 281 बटे 80 हो गया। तो सेक थीटा बराबर फाइनली कितना हो गया 281 बटे कितना हो गया, ये दो नीचे जाएगा तो कितना होगा आपको 160 हो जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों ये 1.7 के आसपास आएगा, तो ये मतलब आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा 281 बटे आपका कितना आपका 160। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 1.75625 भागा देंगे तो आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 0, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस टेन पावर 4 थीटा का मान कितना होगा। तो चलिए देखिए ये ग्रुप डे का ही क्वेश्चन है कि आपका क्या है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ये बताइए कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ये इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना दोनों के बराबर होता है आपको 45 डिग्री का, ये इक्वल होता है। तो ये हो गया साइन का पावर 4 थीटा, मतलब साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 का पावर कितना हो गया 4 हो गया, प्लस कोस का भी वही होगा 1/√2 पे पावर कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। टेन का मान कितना होता है 1 का पावर 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका √2 को 4 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, प्लस
रूट 2 को 4 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपको, आपका 4 हो जाएगा। देखिए कैसे हो गया, रूट टू गुना रूट टू गुना रूट टू गुना रूट टू, ठीक है। तो रूट टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो रूट टू कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 1 हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस कितना हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। 6 बटे कितना हो गया 4 हो गया, काट देंगे 3, यहाँ पे होगा 2, 3 बटे 2 कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखिए, tan a प्लस कॉट ए बराबर 2, तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a का मान कितना होगा दोस्तों। तो tan a प्लस कॉट a का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे चलिए क्या है कि tan a प्लस क्या है आपका कॉट a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, ये हो जाएगा आपको tan a, ठीक है। ये हो गया tan a प्लस क्या होगा आपको कॉट a का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 2 दूनी 4। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको tan स्क्वायर a प्लस कितना हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर a प्लस 2 कॉट a इंटू क्या हो जाएगा आपको tan a हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो ये tan a इंटू कॉट a कितना होता है 1 होता है, ये 1 हो गया। तो आपको क्या पूछा है, ये tan स्क्वायर a प्लस क्या हो गया आपको कॉट स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटा देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन x बराबर 5/4, तो साइन x का मान कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपको cos स्क्वायर x बराबर कितना हो गया प्लस साइन x बराबर कितना हो गया 5/4 हो गया। तो ये देखिए cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है, ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपको साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1 होता है। तो हमको यहाँ पे cos स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस कितना होगा आपको साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसको लिख लीजिए। प्लस कितना होगा दोस्तों आपको साइन x बराबर कितना हो गया 5/4 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको इधर लेते हैं, ये तो कितना हो गया 1 माइनस कितना हो गया 5/4 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस क्या हो गया आपको साइन x बराबर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 इधर जाएगा, तो माइनस 1 कितना हो गया 4 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर x, अब प्लस कितना हो गया आपको साइन x बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब माइनस कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर x प्लस कितना हो जाएगा आपको साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, यदि माइनस कॉमन लेते हैं। और ये कितना हो जाएगा प्लस 1/4 और कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों, ये फॉर्मूला में आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab में आ गया। अब देखिए ये कितना हो गया दोस्तों साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको रहने देते हैं, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए a हो गया, ये क्या हो गया 1/2 b हो गया, तो 2 इंटू a और b, ठीक है, ये हो गया साइन x। अब देखिए ये 2 कट जाता तो ये आ जाता, इसका मतलब क्या हो गया आपको ये साइन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। तो साइन x माइनस 1/2 बराबर 0 हो गया। तो ये बताइए कि साइन x बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया, ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय 12.5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे कि सेक थीटा प्लस क्या दिया हुआ आपको टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 12.5 दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है तो इसको बताइए, हम कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 125 बटे कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 125 बटे 10 हो जाएगा। अब इसको यदि हम काटेंगे दोस्तों, ये हो गया 2 पंचे 10, ये हो गया 25 पंचे 125, तो 2 बटे कितना हो गया आपको, मतलब 25 बटे कितना हो गया 2 हो गया। हमको क्या चाहिए आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए ना, तो क्या चाहिए, तो ये पलट जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको भागा करेंगे, ये हो जाएगा आपको 2 बटे 5 है 25 है, तो ऊपर नीचे 2 से 4 से गुना कर दीजिए, ऊपर में 4 नीचे 4, कितना हो गया 4 दूनी 8 25 हो गया 100 हो गया, ये हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम ट्रिक से भी बनाएंगे और बाय प्रोसेस भी बनाएंगे, दोनों ट्रिक देख लेंगे दोस्तों। तो आप चलिए यहाँ पे देखिए क्या है कि सेक का पावर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बाय प्रोसेस ट्रिक, दोनों से यूज करेंगे, देखने के साथ इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा पावर 3 हो, तो 10 पे पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सेक पे पावर 4 थीटा माइनस क्या आपको सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है। आप सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो अब ये बताइए दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कितना हो गया आपको 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है।
और टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को माइनस क्या लिखेंगे आपको टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्योंकि आपका क्या होता है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाइए, ये कितना हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ कितना हो गया आपको टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यदि हमको पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों यहाँ पे हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 पर पावर 4 थीटा, मतलब बराबर कितना हो गया 3 ही, मतलब जो दिया वही आंसर हो गया। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें ध्यान क्या रखिएगा, देखिए सेक और टेन, ठीक है, आपको क्या रिलेशन देखना, आपको सेक का रिलेशन किससे होगा आपको टेन से होगा, और कोसेक का रिलेशन किससे होगा, कोसेक का रिलेशन आपको किससे होगा कोट से होगा। ये यदि दोनों रिलेशन देखिए सेक दिया और टेन पूछा, या कोसेक दिया कोट पूछा, या टेन दिया सेक पूछेगा, तो जो दिया होगा क्वेश्चन में वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी देखिए कॉट स्क्वायर कॉट पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पावर 2.2। देखिए कॉट का रिलेशन किससे दिया आपको, कोसेक का दिया है, मतलब आप ही तुरंत बताते कॉट का रिलेशन किससे होता है, कोसेक से होता है। यदि ऐसा रिलेशन दिया हो, जो डाटा देगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कॉट का रिलेशन किससे दिया है यहाँ पे, कोसेक पर पावर 4 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा दिया है। देख लीजिए यहाँ पे कॉट का रिलेशन किससे दिया है, कोसेक से दिया है। ठीक है, जैसा देगा तो जो देगा वही आपका आंसर हो जाएगा, 3.6 आपका आंसर हो जाएगा। आप चलिए इसको बनाते हैं, ये बनाने वाला क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि cos x प्लस साइन एक्स बराबर रूट cos x और cot x का मान कितना होगा। यहाँ देखिए आपका cos x अब प्लस कितना आपको sin x बराबर कितना हो गया आपको √2 cos x दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए cos x है ना, इसको हटाना होगा। आप क्या कि दोनों साइड cos x से भगा देते, यहाँ भी x से भगा देती है, यहाँ भी cos x से भगा दीजिए, यहाँ भी cos x से भगा देती है। ये तो कट गया, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 10x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो 10x बराबर कितना हो गया √2 माइनस कितना हो गया 1 हो गया। अब हमको cot x चाहिए, तो cot x बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा √2 माइनस 1 हो जाएगा। इसका परिमेयकरण करेंगे कितना हो जाएगा √2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का 1.25, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा। ये देखिए आपको सेक थीटा प्लस कितना हो गया आपको टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ 1.25 दिया हुआ। इसको सॉल्व करेंगे 125 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ये हो गया 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 बटे कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया। तो क्या पूछा है दोस्तों कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा। बस 5 बटे 4 को 4 बटे 5 कर दिया, ये आंसर हो जाएगा। ऊपर नीचे क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना करेंगे कितना होगा 4 दूनी 8, नीचे हो जाएगा 10, 0.8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलिए देखें कि 10 पर पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 11 हो, तो सेक पर पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो 10 का रिलेशन देखिए किससे दिया, 10 का रिलेशन आपका किससे दिया, आपको सेक से दिया है। 10 का रिलेशन सेक से देगा तो जो वैल्यू दिया होगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कॉट पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कोसेक है, कॉट और कोस का रिलेशन होता है, जो देगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 8 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा। तो चलिए देखिए दोस्तों कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होता है, ये पलटता है 1/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको भागा देंगे दोस्तों, कितना बार में लगेगा आपका। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लगभग आपका भागा देंगे तो ये हो जाएगा आपको आपका 8 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। ठीक है, 8 दूनी 16, 0.12 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, इज राइट आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, तो टेन अल्फा बराबर 3 - 2√2, तो टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा का मान कितना होगा। तो चलिए देखिए दोस्तों क्या है कि टेन अल्फा बराबर कितना दिया हुआ आपको 3 - 2√2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कोट अल्फा कितना हो जाएगा, कोट अल्फा भी निकालना है ना, क्योंकि टेन और कोट है, तो ये कितना होगा 1 बटे कितना हो गया 3 - 2√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये दोस्तों कितना होगा 3 + 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा आपको कि टेन अल्फा माइनस कोट अल्फा का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि 3 - 2√2 माइनस 3 प्लस कितना हो गया 2√2 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 3 - 2√2 हो गया -3 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -2√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कटेगा, ये 3 कट गया, -4√2 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। जब आप नेगेटिव कहीं घटाते हैं तो पहले कुछ को कोष्ठ में बंद कीजिए, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा -4√2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो cot पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा पावर 3.6, तो कोसेक स्क्वायर पावर 4 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। कॉट का रिलेशन कोसेक से दे रहा है, इसका मतलब इसका आंसर जो देगा क्वेश्चन में वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा पावर m सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा पावर n हो, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या दिया हुआ आपकी cos थीटा प्लस साइन थीटा पावर कितना हो गया m हो गया, और उसके बाद क्या दिया आपको कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा पावर n होगी। इसको हम ले सकते हैं 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा बराबर कितना हो गया आपको n हो गया। एलसीएम आएगा दोस्तों आपको cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए cos थीटा भाई दे देंगे तो साइन थीटा यहाँ पे होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा बराबर कितना हो गया n हो गया। तो cos साइन थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ m दिया हुआ है, तो कितना हो गया m बटे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको cos थीटा इंटू क्या हो गया आपको साइन थीटा बराबर कितना हो गया n हो गया। तो पूछा है कि m बटे n कितना होगा, तो n को इधर लेते हैं, तो m बटे n यहाँ चले जाएगा, ये ऊपर उधर चले जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू cos थीटा देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना होगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन सब है आपका। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1/3 हो गया। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। सेम डाटा है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ये हो जाएगा आपको सेक थीटा प्लस कितना हो गया आपको टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/3, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही पूछा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0, तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा कोसेक थीटा का मान कितना होगा। ये हो जाएगा आपको 4 साइन थीटा, अब माइनस कितना हो गया 3 कोस थीटा बराबर कितना हो गया 0 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 4 साइन थीटा बराबर कितना होगा आपको 3 कोस थीटा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा एक जगह कर लीजिए, ये हो जाएगा 3/4। इसका मतलब ये क्या हो गया कि टेन थीटा बराबर कितना हो गया 3/4 हो गया। ये हो गया पी का वैल्यू, ये हो गया बी का वैल्यू, एच का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, सेक थीटा इंटू क्या हो गया आपको कोसेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना होता है h/b होता है, h का मान 5 आया है, अब b का मान कितना है दोस्तों आपका 4 है। कोसेक थीटा बराबर कितना होगा 5 बटे कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, तो 25 4 12 25/12 आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक करवा चुके हैं अभी। साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर √2 साइन एक्स, तो 10x का मान कितना होगा। ये हो जाएगा आपको साइन एक्स प्लस क्या होगा आपको कॉस एक्स बराबर कितना दिया आपको √2 साइन एक्स दिया हो, तो आपको इसको हटाना होगा। तो इस हटाने के लिए क्या करें, दोनों साइड आप साइन एक्स से भगा दे दीजिए। ये हो गया साइन एक्स, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपको साइन एक्स, यहाँ भी कितना हो जाएगा आपको साइन एक्स हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस आपका ये क्या हो जाएगा आपको कॉट एक्स बराबर कितना हो गया √2 हो गया। तो कॉट एक्स बराबर कितना होगा √2 - 1 हो जाएगा। तो हमको 10x पूछा है, तो 10x मतलब इसका उल्टा हो जाएगा 1/√2 - 1, इसका परिमेयकरण करण कीजिएगा तो √2 + 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा। ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस कितना हो गया दोस्तों आपको टेन थीटा बराबर 4 हो गया। क्या पूछा आपको सेक थीटा माइनस कितना आपको टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा,
ठीक है। 1/4 का मतलब हो गया कि ऊपर नीचे 25 से गुना कर दीजिए दोस्तों, ऊपर में 25 नीचे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। और आरबी एनटीपीसी से एग्जाम हुआ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इस बार इस टाइप का भी पूछा गया था, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको बनाने के लिए तरीका क्या है दोस्तों, आप देखिए आपको जो हम कल पिछला वीडियो में बता के कोऑर्डिनेट ये था 90, ठीक है, ये कितना था 180, ये था 270 और ये था 360। इसी 90, 180, 270 और 360 को लेकर इसको बनाना है। आप देखिए क्या करना है, दो कंडीशन में बन सकता है, या तो 360 में घटाइए दोस्तों, या तो 270 में जोड़िए, दोनों से आपका बन जाएगा। ठीक है 10, ठीक है, हम दोनों से बना कर दिखा देते हैं, दोनों जगह एक ही आंसर आ जाएगा। एक बार हम 270 ले लेते हैं, 10 315 को हम क्या लिख सकते हैं 270 प्लस 45, ठीक है, 315 को हम क्या लिख सकते हैं 270 प्लस 45 लिख सकते हैं। तो आप देखिए आपको ये वर्टिकली एक्सिस है, इसके एक्सिस थ्रू क्या होता है ये चेंज होता है, क्या होता है चेंज होता है। तो 10 किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों आपको कॉट में, कॉट कितना हो जाएगा आपको 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 270 है ना, आपका क्या है दोस्तों 270 प्लस थीटा लिया, तो इस क्वाड्रेंट में गया, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी के पास सेकंड नेगेटिव होता है। मतलब ये हो गया माइनस कॉट 45 डिग्री, माइनस कॉट 45 का मान कितना होता है 1 होता है, -1 हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, कितना हो जाएगा -1। अब हम 360 पे बनाते हैं इसको, ठीक है। अब ये बताइए दोस्तों को 360 में जोड़ना नहीं घटाना होगा, कितना घटाएंगे कि आपका 315 आ जाएगा। कितना घटाना होगा दोस्तों 360 माइनस कितना करना होगा आपको 45 करना होगा। अब देखिए 360 है, 360 में ये देखिए ये 360 है दोस्तों, ये बोला 360 माइनस 45, ठीक है। तो माइनस 45 का मतलब होगा इस क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो आप यदि ये हॉरिजॉन्टली एक्सिस लेंगे तो 10 का 10 ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 10 45 डिग्री हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा नेगेटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो -45 डिग्री 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, -1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों 90 180 270 360 के आसपास को जोड़ के बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि tan 1125 डिग्री का मान क्या होगा यदि आपका ये 360 से ऊपर चले गया, ठीक है, चूंकि कार्डेंट ये जो होता है डिग्री ये टोटल 360 ही होता है। यदि 360 से बाहर चले गया तो आप इसमें 360 से भागा देना आपको, ठीक है। 1125 हो गया दोस्तों, 3 बार में लगेगा, ये कितना हो गया 0, 6 3 18 हो गया, 3 3 1 10 हो गया। इसको घटा दीजिए 5 ये 4 ये कट गया दोस्तों, कितना बचा आपको 45। जो बचेगा दोस्तों उसको हम ले लेंगे tan 45 डिग्री ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि tan -405 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको कल लिखाए थे दोस्तों, क्या लिखाए थे कि साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है आपको माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। कॉट माइनस थीटा बराबर होता है क्या दोस्तों माइनस कॉट थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपको सिर्फ पॉजिटिव कॉस थीटा होता है। सिर्फ कॉस और सेक जो होता है दोस्तों ये पॉजिटिव लेता है, बाकी बात सारा क्या होता है आपको नेगेटिव लेता है, ठीक है, बाकी बात सब नेगेटिव लेता है। तो ये कॉट 10 कॉट हो गया, 10 माइनस थीटा लेंगे तो ये कितना होगा -10 थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे कितना हो गया ये 10 कितना हो गया आपको 405 डिग्री, -405 डिग्री हो गया। अब देखिए 360 से ही बन जाएगा, ये हो गया आपको 10, ठीक है। ये यदि इसमें 360 से भगा दीजिए दोस्तों, 360 से भगा दे दीजिए, आपसे आसानी हो जाएगा। 405 हो गया दोस्तों, एक बार में लगेगा, ये हो गया 360, ये हो गया 5, ये हो गया 4, कितना हो गया 10 45 डिग्री हो गया। तो 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, 1 माइनस पहले से कितना होता है -1, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा दोस्तों। चलिए कल आपको ये सब बता चुके हैं, क्वाड्रेंट का है ये 90 हो गया, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है आपको साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ये 90 माइनस थीटा लिया गया था, 90 माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आया है। तो ये किस वर्टिकली एक्सिस को थ्रू लिया है, ये आपको दिए किस एक्सिस को थ्रू लिया है, वर्टिकली लेंगे तो चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में हो जाएगा, सेक कोसेक में हो जाएगा, टेन कॉट में कॉट 10 में हो जाएगा, साइन कॉस में कॉस साइन में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों कॉस का क्या हो जाएगा आपको सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि सारा पॉजिटिव है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन cos 0 डिग्री का मान, देखिए कल आपको डिग्री भी हमने लिखवाया था, यदि याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है आपको 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, cosec 60 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले cosec 60 डिग्री का मान मतलब होता है ये कितना हो गया 1/sin 60 डिग्री,
ठीक है। तो याद नहीं है तो कोसेक का तो साइन तो याद होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा 2/√3 हो जाएगा दोस्तों। आंसर कितना होगा 2/√3। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन कीजिए कि साइन 23 डिग्री बटे कॉस 67 डिग्री का मान कितना होगा। कल आपको लिखाए थे कि साइन एक्स अब बट्टे कॉस वाई यदि हो और एक्स प्लस वाई यदि 90 डिग्री हो तो इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है 1 होता है। तो क्या देखिए 67 और 23 को जोड़ेंगे कितना आता है, देखिए ये 7 3 10 6 8 9, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कॉट 52 बराबर बी हो तो tan 38 का मान कितना होगा। कॉट कितना है दोस्तों, आपका 52 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ, बी दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 38 बराबर बी। तो कॉट 90 माइनस 38 बराबर कितना हो गया, बी हो गया दोस्तों। तो ये बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना होगा आपको tan 38 बराबर कितना हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। तो यही तो पूछा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि tan 60 प्लस 30 डिग्री माइनस tan 60 माइनस 30 डिग्री का मान कितना होगा। ये हो जाएगा tan आपको 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, tan आपका कितना हो गया 30 डिग्री हो जाएगा। tan 90 का मान कितना होता है दोस्तों, इन्फिनिटी होता है। तो इसको इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं 1/0 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस 1 कितना हो गया √3 हो गया दोस्तों। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, आपका 0 आएगा, ठीक है। कितना आएगा एलसीएम आपका 0 आएगा दोस्तों। ये हो जाएगा √3 - 1। अब देखिए 0 को इसमें भगा दीजिए, इसका भी फाइनल क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। या देखिए कॉस माइनस 780 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों। तो आपको अभी तुरंत बताया था कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये कॉस थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस माइनस 780 डिग्री का मतलब हो गया कॉस 780, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों, आपको कॉस 780 हो गया। तो 780 में किससे भगा देंगे दोस्तों, आपको आप दीजिए 360 से, ठीक है। 360 से देंगे 2 बार लगेगा दोस्तों। ये 0 हो गया, 6 12 हो गया, 3 6 1 7 हो गया। ये कितना हो गया 0 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया। तो कितना हो गया दोस्तों, ये आपको cos 60 डिग्री हो गया। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, आपको 1/2 होता है। आंसर हो जाएगा 1/2 ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब हो गया दोस्तों आपको, ये आपका वर्टिकली एक्सिस के थ्रू है, इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, और यदि वर्टिकली एक्सिस के थ्रू लेंगे तो आपका साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, आप ये आपको कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर को क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये cos 60 डिग्री साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, वैल्यू पुट करना है दोस्तों। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। और नीचे कितना हो गया दोस्तों cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, माइनस √3/2 हो गया, ठीक है। अब उस पर में सॉल्व करेंगे तो ऊपर में एलसीएम 2 आएगा, ठीक है। ऊपर में एलसीएम 2 आएगा, नीचे आउट कितना होगा 1 + √3 हो गया। और फिर नीचे कितना होगा 1 - √3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2 2 कट गया दोस्तों। कितना हो गया आपको 1 + √3 बट्टे कितना हो गया 1 - आपका √3 हो गया। तो ऑप्शन में तो नहीं है दोस्तों। इसका परिमेयकरण करेंगे दोस्तों, ये कितना होगा 1 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा दोस्तों माइनस आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 3 + 2√3 आप बट्टे कितना हो गया दोस्तों आपको 2, नेगेटिव पहले लगा देते हैं इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये 3 1 4, ठीक है। 3 1 4 हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 2 + √3 और पहले नेगेटिव लग जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो या तो ये ऑप्शन आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, आप कितना लिख सकते हैं माइनस √3 + 2 भी लिख सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि असंगत की पहचान करें। तो साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री होता है दोस्तों, उसका वैल्यू कितना होता है आपको 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों आपका 1 होता है, ठीक है।
टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, टेन 45 का मान कितना 1 होता है। इसका मतलब इन्फिनिटी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये मतलब ये सी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 45 प्लस कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का भी मान कितना होता है 1/√2 होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आएगा √2, 2/√2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, 2 दूनी 4 और नीचे कितना हो जाएगा 2, कट के कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्या है कि टेन 10 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 80 डिग्री, टेन 75 डिग्री का मान कितना होगा। कल बताए थे, क्या बताए थे दोस्तों, यदि टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2, टेन थीटा 2 बराबर 1 होता है, कब, यदि थीटा प्लस 1 थीटा 2 बराबर आपका 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 10 हो गया दोस्तों, ये 80 हो गया, योग 90 डिग्री हो गया, 15 हो गया, 75 हो गया, जोड़ेंगे 90 डिग्री होगा, मतलब 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपको 1 हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि टेन 34, टेन 42, टेन 48, टेन 56, टेन 60 कोट 30 माइनस कोसेक 30 सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा। अब देखिए ये 34 यहाँ से हम फ्रेश कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक आपका कि टेन कितना हो गया आपको 34 डिग्री इंटू टेन कितना हो गया दोस्तों आपका 42 हो गया, टेन कितना हो गया आपको 48 हो गया, टेन 56 हो गया, प्लस कितना हो गया दोस्तों आपको टेन 60 हो गया, इंटू कोट कितना हो गया 30 हो गया, माइनस आपका कितना हो गया दोस्तों कोसेक 30 हो गया, और इंटू कितना हो गया आपको सेक 60 डिग्री हो गया। ठीक है, दो तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। ये देखिए 34 और 56 का जोड़ेंगे आपका कितना होगा 90 डिग्री होगा, और 42 और 48 जोड़ेंगे कितना 90 डिग्री होगा, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस आप देखिए 10 60 कॉट 30। ठीक है, 10 इंटू कॉट भी होगा तो वो भी आपका क्या हो गया आपका 1 हो जाएगा। इसको प्रूव कर देते थे, या तो आप वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं। आप देखिए 10 60 को हम लिख सकते हैं 90 - 30 लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा आपको कॉट कितना हो गया आपको 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आप देखिए ये कॉट 30 इंटू कॉट 30 कितना हो जाएगा आपको, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, तो प्लस कितना हो गया आपको यहाँ पे, आप वैल्यू पुट कर लीजिए दोस्तों यहाँ से। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों आपको, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और कॉट 30 डिग्री का भी मान कितना होता है आपको √3 होता है, कितना होता है √3 होता है, माइनस कोसेक 30 डिग्री का मान कितना है दोस्तों आपको 2 होता है, और सेक 60 डिग्री का भाई मान कितना होता है आपको 2 होता है। चलिए ये कितना हो गया 1 प्लस √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, माइनस 2 दूनी 4, 4 - 4 करेंगे दोस्तों आपका आंसर कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा इसका आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेन 8 डिग्री, टेन 22 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, टेन 68 डिग्री, टेन 82 डिग्री। तो 82 का रिलेशन किससे बनेगा दोस्तों, आपको ये 8 से जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, फिर 22 और 68 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो ये गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10 कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो आपको गुना कर दीजिए दोस्तों, कितना हो गया 1/√3, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेन 24, टेन 48, टेन 42, टेन 66 का मान कितना होगा। आप देखिए कि 48 और 42 को जोड़िए 90 डिग्री होगा। ठीक है, और 24 और 66 को जोड़ेंगे 90 डिग्री हो गया, तो दो कोणों का योग आपको बताए थे योगफल 90 डिग्री होगा, उसका वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर का मान कितना होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपको कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रूट अंडर हो गया। आप कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना कॉस स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कितना हो गया दोस्तों आपको कॉस स्क्वायर थीटा, इसके रूट अंडर ऊपर कर दीजिए। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों आपका, एलसीएम आ जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा दोस्तों आपको कॉस स्क्वायर थीटा इन इसकी माइनस कितना हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस पे ऊपर रूट अंडर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लीजिए दोस्तों, दोनों जगह से ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसके ऊपर रूट अंडर कर दीजिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया दोस्तों आपको कॉट स्क्वायर थीटा हो गया इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपको कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये रूट अंडर हो गया दोस्तों।
अब देखिए कॉट स्क्वायर रूट अंडर है तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कॉट थीटा इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों ये कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा आपको कॉस थीटा, यही आपका आंसर होगा कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि cos पे पावर 4 a माइनस साइन पे पावर 4 a का मान कितना होगा दोस्तों। तो cos पे पावर 4 को हम लिख सकते हैं ये 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों साइन पे पावर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा आपको a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए है तो ए दे देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे हो जाएगा, ये पहला हो गया, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी कर लेते हैं दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आपको कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। अब बचा आपका कितना ये दोस्तों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बचा है ना। तो अब इसको आप देख लीजिए, ये जो फॉर्मूला आता है दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है ये नहीं है, नहीं है तो आपका ये cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक, वही प्रोसेस आपके यहाँ पे ये फॉर्मूला पे पुटेंगे दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। अब फिर देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अब माइनस 1 दिया हुआ, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है दोस्तों आपको साइन स्क्वायर थीटा होता है, कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होगा दोस्तों आपको पता है कितना होता है दोस्तों, ये आपको ये होता है आपको कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है दोस्तों आपको कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए माइनस 1 हो गया दोस्तों, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 में से 1 कितना हो गया दोस्तों आपको 0 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि cos थीटा बराबर क्या है आपको cos थीटा बटे कितना है दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है। इस टाइप यदि नीचे में दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे चिन्ह बदल कर गुना कर लेना, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 1 माइनस साइन थीटा हो गया, ऊपर में कितना हो गया दोस्तों कॉस थीटा इंटू कितना हो गया 1 माइनस साइन थीटा हो गया। अब नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मतलब क्या हो गया 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। चलिए ऊपर में देखेंगे cos थीटा इंटू 1 माइनस कितना हो गया साइन थीटा, और नीचे देखिए क्या हो गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपको cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कट जाएगा दोस्तों, एक बचेगा क्या दोस्तों 1 बट्टे cos थीटा, अलग कर देते हैं 1 बट्टे साइन थीटा बट्टे कितना हो गया cos थीटा। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे 1 बट्टे cos थीटा कितना हो जाएगा आपको sec थीटा, साइन थीटा बट्टे cos थीटा क्या हो जाएगा आपको tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थीटा का मान ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए आप थीटा का मान भी आप ऑप्शन से लेके पुट करके यहाँ पे बना सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम पाई प्रोसेस से कर देते हैं दोस्तों, जैसे cos थीटा बट्टे कितना है दोस्तों आपका 1 माइनस कितना है साइन थीटा, माइनस कितना हो गया cos थीटा बट्टे कितना हो गया दोस्तों 1 प्लस कितना हो गया आपको साइन थीटा हो गया। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों आपका, एलसीएम आ जाएगा आपको 1 माइनस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा से भगा देंगे तो ये बच जाएगा ऊपर में हो गया cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, माइनस अब ये हो जाएगा दोस्तों आपको ये जाके उधर गुना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा आपको cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा दोस्तों आपको cos थीटा प्लस कितना हो जाएगा आपको cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों आपको cos थीटा माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों आपको cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपको साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर कर लेके देख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपको cos थीटा प्लस कितना हो जाएगा आपको cos थीटा इंटू साइन थीटा, अब माइनस कितना हो जाएगा cos थीटा अब प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा बट्टा कितना हो जाएगा दोस्तों cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा नीचे। अब देखिए ये और ये कट गया तो ऊपर में क्या बचा दोस्तों आपको 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, बटे कितना हो गया आपको cos स्क्वायर थीटा, तो ये तो कट जाएगा दोस्तों, एक कट गया, बचा कितना दोस्तों साइन थीटा बटे cos थीटा मतलब 2 tan थीटा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बराबर कितना हो गया आपको 2 हो गया, ठीक है, बराबर 2 दिया हुआ यहाँ पे देख लीजिए, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया,
और थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि x बराबर 8 साइन a cos b बराबर y बराबर 8 साइन a साइन b, z बराबर r cos a, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड का मान कितना होगा दोस्तों। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 8 साइन a का होल स्क्वायर cos b का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों आपका वाई बराबर कितना r साइन a इंटू साइन b का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर रहे हैं दोस्तों आपका बराबर प्लस आर कॉस ए, ठीक है, आर कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आप यहाँ से ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा देख लीजिए। यहाँ पे कॉमन आ रहा आपको आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए दोस्तों, क्या बचेगा आपको कॉस स्क्वायर बी प्लस क्या बचेगा साइन स्क्वायर बी बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू 1 हो जाएगा, बचा यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बच गया। अब यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस क्या बचेगा आपको कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो कितना होगा आप आर स्क्वायर गुना 1 बराबर फाइनली कितना हो गया आपको आर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का मान कितना होगा। तो देखिए क्या आपको कि साइन ए प्लस बी इंटू क्या आपको साइन ए माइनस बी है। तो अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए दोस्तों, साइन ए प्लस बी का क्या होता है आपको साइन ए इंटू क्या होता है आपको कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है आपको साइन बी हो गया। ठीक है, ये पहला वाला हो गया, दूसरे वाले का सिर्फ यही होगा लेकिन बीच में माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा आपको साइन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बताए कि ये दोनों क्या हो गया, इसको यदि हम ए वाले को ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं, ये ए हो गया ये बी हो गया, ए हो गया ये बी हो गया, यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए हो गया ए स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये बी है तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, कितना होगा आपको कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, अब के लिए इसको हम चेंज कर देते हैं। आप देखिए किसी एक को चेंज कर दीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए है इसको कॉस स्क्वायर माइनस बी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इसके साथ कौन गुना आपको साइन स्क्वायर बी है गुना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए दोस्तों, इसको दोनों को गुना करेंगे, ये क्या आ जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस अब इसको इससे गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब इसको कोष्ठ से बाहर निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस हो गया, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो गया, ये और ये आपका कट गया, क्या बचा दोस्तों आपको साइन स्क्वायर ए माइनस कितना बचा आपको साइन स्क्वायर बी बचा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि cos थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा दोस्तों। अब चलिए तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया cos थीटा, 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा बटे कितना हो गया आपको cos थीटा, ठीक है, और प्लस साइन थीटा इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा बटे कितना हो गया आपको साइन थीटा हो गया। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया cos थीटा, ये हो जाएगा आपको cos थीटा माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पे साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको cos थीटा हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कितना हो गया आपको cos थीटा बटे कितना हो जाएगा आपको साइन थीटा हो गया। ठीक है,
अब देखिए ये कट गया और ये भी कट गया, तो क्या बचा दोस्तों आपको कॉस थीटा माइनस कितना बचे यहाँ पे साइन थीटा, प्लस क्या हो गया दोस्तों आपको साइन थीटा माइनस क्या हो गया कॉस थीटा। अब इसको बाहर करेंगे दोस्तों ये और ये कट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कट गया, फाइनली क्या हो गया आपको 0 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि एक्स ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा वाई बराबर ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपका दोनों का वैल्यू दिया, वापस वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या बताया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, है ना। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई है ना। तो वाई बराबर कितना हो गया आपको ए टेन थीटा प्लस कितना हो गया बी सेक थीटा का आपका क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको चलिए होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा आपको बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 2ab होता है ना, तो ए हो गया आपको एक सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपको बी टेन थीटा, ठीक है, ये पहला वाला हो गया। अब आगे वाला देख लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू ए टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपको बी सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको क्वेश्चन बाहर निकाल लेते हैं। ए आपको कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया बी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2a सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा। अब ये माइनस कितना होगा ए टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2a टेन थीटा इंटू क्या हो गया आपको सेक थीटा। तो ये और ये क्या हो गया आपको कट गया, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब बचा है दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है ना, सबको एक जगह कर लेते हैं। ये हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पे, अब देखिए इसको कॉमन लेकर हम बना लेते हैं ना, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ देखिए ए सेक स्क्वायर ए यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए दोस्तों, क्या बचेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस कितना बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद बी वाले को कॉमन लीजिए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं ये कि इसका बराबर कितना होता है 1 होता है, इसका भी बराबर कितना होता है 1 होता है। तो ये आपका कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ऊपर में क्या कीजिए साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए, जैसे ही कॉमन लेंगे 1 माइनस क्या बचेगा आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और नीचे भी आपका क्या लीजिए कॉस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जैसे ही कॉस कॉमन लेंगे दोस्तों कॉस थीटा, तो ये बच जाएगा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा आपको। अब चलिए ऊपर में देखिए क्या होता है कि साइन थीटा तो बच गया दोस्तों, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो होता है आपको कितना होता है आपको कॉस 2 थीटा होता है, कितना होता है कॉस 2 थीटा होता है। और ये नीचे हो गया आपको कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है दोस्तों आपको, ये भी होता है आपको कितना कॉस 2 थीटा होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो ये दोनों तो कट गया, तो बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब कितना हो गया आपको टेन थीटा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 10a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कॉट ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर। 10a को हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना साइन ए बटे कितना हो जाएगा आपको कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों ये 10 का रिलेशन किससे सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर ए का आपका क्या हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर का ए स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर ए का प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा कॉट ए को क्या लिख सकते हैं दोस्तों कॉस ए बटे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको साइन ए हो जाएगा। और कॉट का रिलेशन किससे होगा कोटेक कोसेक से होगा, ये हो जाएगा आपको कोसेक ए का होल स्क्वायर पर पावर होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको साइन ए बटे कितना हो गया आपको कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, आपको सेक स्क्वायर ए को हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको कॉस पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपको कॉस ए बटे कितना हो जाएगा आपको साइन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको पलटेंगे दोस्तों ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा कोसेक का ये हो जाएगा साइन पे पावर 4 हो जाएगा। तो इधर लेते आते हैं, प्रेस कर देते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, तो ये कॉस ए कट जाएगा, यहाँ पे साइन ए कट जाएगा, तो बचेगा कितना दोस्तों आपको साइन ए इंटू कॉस पे पावर 3 ए बचेगा, प्लस बचेगा दोस्तों आपको यहाँ पे कॉस ए, ठीक है, इंटू साइन पे पावर कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए साइन ए, यहाँ पे साइन ए कॉमन ले लीजिए दोस्तों एक जगह, दोनों जगह से, यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो कॉस ए कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, यदि कॉस हम कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा कॉस स्क्वायर ए बचेगा, प्लस यहाँ से साइन एक ले लिए तो क्या बचेगा दोस्तों आपको साइन स्क्वायर ए बचेगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, तो फाइनली कितना हो गया साइन ए इंटू कॉस ए बराबर कितना हो गया दोस्तों 1 हो गया इसका आंसर। ठीक है, मतलब 1 नहीं, ये आपका साइन ए इंटू कॉस है, साइन इंटू कॉस है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा दोस्तों। इस टाइप का भी तुरंत बताए थे, यदि आपका नीचे में ऐसा हो तो ऊपर नीचे क्या करते हैं उसी से हम साइन बदल के गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया कॉस थीटा, तो ऊपर नीचे गुना कर दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा बटे कितना 1 प्लस कॉस थीटा। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ऊपर में कितना हो गया दोस्तों साइन थीटा इंटू 1 प्लस कितना हो गया आपको कॉस थीटा हो गया। तो नीचे यदि हम सॉल्व करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा आपको साइन थीटा इंटू 1 प्लस कितना हो गया आपको कॉस थीटा बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक कट जाएगा एक बचेगा, तो ये बचेगा तो हम अलग अलग कर लेते हैं, 1 बटा कितना हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कितना हो जाएगा आपको साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बटे साइन थीटा कितना होता है दोस्तों आपको कोसेक थीटा होता है, ये कोसेक थीटा हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा कितना हो गया आपको कोट थीटा होता है, तो ये कोसेक प्लस कोट थीटा आपका आंसर हो जाएगा, कोसेक प्लस कोट थीटा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा दोस्तों, इसको भी आपको क्या करना है कि ऊपर नीचे आपको गुना कर लेना है ना। तो चलिए कितना हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस 1 बटे सेक थीटा माइनस कितना आपको टेन थीटा है, ऊपर नीचे गुना कर लीजिए दोस्तों, सेक थीटा माइनस कितना आपको टेन थीटा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा आपको सेक थीटा प्लस कितना हो जाएगा टेन थीटा से गुना कर दी, ये दोनों कितना हो जाएगा दोस्तों ऊपर में हो जाएगा आपको सेक थीटा प्लस कितना हो जाएगा आपको टेन थीटा, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर थीटा, तो ये इतना बराबर 1 होता है आपको पता है, ये हो जाएगा आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका आंसर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए है कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा का मान कितना होगा दोस्तों, ये कितना हो गया दोस्तों आपको साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना हो गया आपको कॉस थीटा हो गया, अब प्लस कितना हो गया दोस्तों आपको कॉस स्क्वायर थीटा बटे कितना हो गया आपको कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया कॉस थीटा, ऊपर में क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना बचा आपको कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में 1 हो गया, नीचे कितना हो गया दोस्तों आपको कॉस थीटा, और कॉस थीटा को पलटेंगे कितना हो जाएगा आपको सेक थीटा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी, आप करना क्या कुछ नहीं है, नीचे का जो एलसीएम होगा उसको हम क्या करेंगे एलसीएम हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों आपको कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा ये भागा लगेगा तो ये बच जाएगा दोस्तों, ये से ऊपर से गुना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये जब ये दोनों इस पे गुना होगा तो साइन ए अब प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन मतलब साइन स्क्वायर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों आपको साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, ये पहला हो गया, प्लस अब देखिए ये भागा लेगा तो ये बचेगा, तो ये इसका मतलब क्या हो गया आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी तो दोनों गुना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो नीचे क्या इतना हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी है, तो साइन ए माइनस साइन बी है। ठीक है, तो ऊपर में देखिए क्या हो गया दोस्तों आपका साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर बी है। ठीक है,
अब इसको थोड़ा सा यदि हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कट कूट के आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। और जीरो को किसी संख्या से भागा दीजिएगा दोस्तों तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ, यदि किसी संख्या में जीरो से भागा देंगे तब इन्फिनिटी आएगा, लेकिन जीरो में किसी संख्या से भागा देंगे तो फाइनली आपका 0 आ जाएगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ए बी सी कॉस बी प्लस सी बटे 2 बराबर भाट। तो आपको पता है कि त्रिभुज ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, आपको 180 डिग्री होता है। तो बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 माइनस ए हो जाएगा, चूंकि रिलेशन आपको वही है। ये हो जाएगा कॉस बी प्लस सी बाय कितना, आपको 2 हो गया। तो बी प्लस सी बाय 2 है ना, तो बी बाय 2 इधर भी दे दीजिए, इधर भी आपको 2 दे दीजिए। तो बी प्लस सी बाय 2 तो ये लिख सकते हैं हम। ये कॉस कितना हो गया, 180 माइनस ए बाय कितना हो गया, 2 हो गया। तो फाइनली इसको हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस ए बाय 2 होगा। कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, आपको साइन ए बाय 2 होता है। आंसर हो जाएगा आपको साइन ए बाय 2, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि 2x बराबर सेक ए और 2 बटे एक्स बराबर 10 है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों। तो फाइनली ये देखिए क्या इसमें करना कुछ तो है नहीं, ये डाटा आपको पुट कर देना। बराबर सेक ए और 2 बटे एक्स बराबर 10 है तो 2x स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों। आप ये इस क्वेश्चन फर्स्ट कर लीजिए, इसको सेकेंड कर लीजिए, दोनों के स्क्वायर करके घटा दीजिए। घटाएंगे तो कितना होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 10 स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया, आपको 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 बटे एक्स का क्या हो जाएगा, आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों, चूंकि सेक स्क्वायर माइनस ए माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 4x स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 बटे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप यदि हम कॉमन ले लेते हैं 4 दोस्तों, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा, 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए दोनों साइड 2 से भागा दे दीजिए दोस्तों, 2 से भागा देते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 बटे 2 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, चूंकि यही पूछा ही है दोस्तों, ये वाला पार्ट ही पूछा था, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो इसके लिए आपको क्या करना, कुछ करना नहीं है। नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 1 प्लस कितना हो जाएगा, आपको साइन थीटा, और इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस कितना होगा, आपको साइन थीटा हो जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा, आपको साइन थीटा हो जाएगा। तो ऊपर में तो ये तो कट गया दोस्तों, बचा कितना, आपको 2। ये जगह 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मतलब हो गया आपको कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको पलट देंगे, कितना हो गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है कि x बराबर आर कॉस थीटा कॉस अल्फा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको तुरंत करवाए थे। तो इसका जो आंसर आया था दोस्तों कितना आया था, आर का स्क्वायर आया था। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप घर पे इसको कोशिश कर लीजिए, थोड़ा सा डाटा चेंज है लेकिन क्वेश्चन वही है, पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया था उसी टाइप से बनाई, इसको क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। अब चलिए जो भी डाटा दिया है उसको चेंजेबल डाटा। ठीक है, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना, 1 बटे कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं दोस्तों साइन थीटा बटे कितना, आपका कॉस थीटा का कितना हो गया, आपको होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, आपको कॉस थीटा आएगा तो मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का कितना आपको होल स्क्वायर हो गया। तो 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं होल स्क्वायर को, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कितना हो गया, आपको साइन थीटा। और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कितना हो गया आपको 1 माइनस साइन थीटा। तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये देखिए ये कट गया तो आपका क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कोट थीटा बटे कोसेक थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए क्या हो गया कि साइन थीटा बटे कितना हो गया दोस्तों, आपको कॉस
थीटा, ठीक है। साइन थीटा बटे कितना हो गया आपको कॉस थीटा हो गया, इनटू क्या है दोस्तों आपको कोट थीटा। कोट थीटा को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, कॉस थीटा बटे कितना हो गया आपको साइन थीटा लिख सकते हैं, और बटे कितना आपको 1 बटे कोसेक थीटा है, ये हो जाएगा आपको कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख दीजिए, साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपको साइन थीटा। तो याद देखिए कि साइन थीटा कट गया, कोस थीटा कट गया, तो फाइनली कितना बचा आपको साइन थीटा बच गया। आंसर कितना हो जाएगा साइन थीटा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन 120, साइन 240, साइन 270 का मान कितना होगा दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हम एक क्वाड्रेट बताए थे, ठीक है, उस पर एक सारा क्वेश्चन बनेगा। साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन कितना लिख सकते हैं, साइन 90 + 30 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों आपको इंटू हो जाएगा साइन 240, तो साइन 240 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 270 माइनस आप कितना लिख सकते हैं 240, तो 30 भी लिख सकते हैं। उसके बाद इंटू 270 है यहाँ पे लिखा हुआ, तो साइन 270 है दोस्तों, उसको कितना लिखेंगे दोस्तों 180 + 90 हम लिख सकते हैं, ठीक है, 270 हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वाड्रेंट में आपको बताते ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया दोस्तों, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये क्या हो गया फोर्थ हो गया। बस फिर से बताते हैं, इसमें क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या पॉजिटिव होता है दोस्तों, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट यदि इस एक्सिस के थ्रू लेंगे, ये आपका होंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू लेंगे, तो इसमें क्या होगा साइन साइन कॉस कॉस ही रहेगा। यदि हम वर्टिकली एक्सिस के थ्रू लेंगे दोस्तों, इसमें साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में कॉट टेन हो जाएगा। अब देखिए 90 + 30 है ना, इन 90 थ्रू ले रहे हैं, इसमें साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, लेकिन आपका साइन इसमें पॉजिटिव होगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट मारा, सारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हो गया cos 30 हो जाएगा क्योंकि साइन पॉजिटिव होगा। साइन 270 - 30, अब देखिए ये हो गया 90 हो गया दोस्तों, ये 180 हो गया, ये कितना हो गया 270 हो गया, तो 270 - 30, तो 270 में ये थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा दोस्तों, इसमें सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा दोस्तों, चूंकि 270 ले लें, ये चेंज हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 30 डिग्री हो जाएगा, इंटू साइन 180 + 90 है दोस्तों। तो अब ये देखिए दोस्तों साइन 180 + 90 है, तो ये देखिए आपका 180 कौन होगा, ये होगा, प्लस है तो इसमें आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, चलिए 180 ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, ये साइन 90 डिग्री हो गया। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, √3 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, इंटू माइनस कॉस 30 डिग्री का कितना हो जाएगा -√3/2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे -1 हो जाएगा। फाइनली दोस्तों कितना हो जाएगा √3 कितना हो गया 3 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4, तो 3/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ये वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, इसका जो टॉपिक है थर्ड में वहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताए हैं दोस्तों, उसको जरूर देख लीजिए ताकि इस वीडियो में आपको ज़्यादा हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि cos 18, cos 162, साइन 126 और साइन 234 डिग्री का मान कितना होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं cos कितना है दोस्तों 18 डिग्री है, फिर कितना है दोस्तों cos 162 डिग्री है, ठीक है, फिर कितना है दोस्तों साइन कितना आपको 126 डिग्री है, फिर कितना है दोस्तों साइन आपका कितना आपको 234 है, 200 कितना हो गया 34 हो गया दोस्तों। अब देखिए cos 18 है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं दोस्तों, इसको क्योंकि ये दोनों के रिलेशन बन जाएगा, ये cos 18 हो गया तो हम इसको कितना लिखेंगे दोस्तों cos 180 - 18 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 180 - 18 लिख सकते हैं। अब बचा आपको साइन 126, इसको छोड़ दीजिए, एक कितना हो गया साइन 126 हो गया, अब प्लस अब इसको हम क्या लिख सकते हैं तो साइन 360 माइनस 126 लिख सकते हैं इसको दोस्तों। ये चूंकि देखिए एक इससे रिलेशन ये बना है, इसका रिलेशन इससे बनेगा, ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे 180 का, ये दोनों जोड़ेंगे 360 है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया cos 18 हो गया, cos कितना हो गया 18 डिग्री प्लस, अब देखिए 180 - 18 दोस्तों, 180 - 18, 180 - 18 मतलब ये आपको किस क्वाड्रेंट में हमारा सेकंड में ओनली सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बात की बात नेगेटिव होता है, तो cos 180 है तो 180 है तो cos का cos ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको माइनस कितना हो जाएगा आपको cos 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन 126 रहने दीजिए,
ये हो जाएगा 126। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा दोस्तों, साइन 360 ये हो जाएगा दोस्तों, ये वाला 360 माइनस माइनस मतलब इसमें आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 360 आपका किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें साइन है, साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आपका क्या भाई इस एक्सिस को थ्रू ले रहे हैं तो साइन का साइन ही रहेगा, तो कितना होगा माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 126 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये cos 18 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों, माइनस कितना हो गया cos 18 डिग्री हो गया, ये प्लस कितना हो गया दोस्तों, साइन 126 डिग्री हो गया, माइनस कितना हो गया दोस्तों, साइन 126 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो फाइनली कितना बचा, 0 बचा आपका आंसर। आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि टेन स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर एक्स साइन 45 कॉस 45 कोट 30 डिग्री का मान कितना होगा। वैल्यू पुट कर दें दोस्तों, टेन स्क्वायर 45 डिग्री मतलब कितना हो गया आपका, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो आपका 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1/4 हो जाएगा, बराबर एक्स साइन 45 का मान कितना हो गया, 1/√2 हो गया, कॉस 45 का मान कितना हो गया, √2 हो गया। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो गया, √3 हो गया दोस्तों। ये कितना होगा दोस्तों, आपको 3/4 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, x/2 इंटू कितना हो गया आपको, √3 हो गया। ये काट दीजिए दोस्तों, 2 बार में कटेगा, ठीक है। और तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, अब √3 ये है तो कितना हो जाएगा, 3 कितना हो गया, 2√3 हो गया, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए दोस्तों, गुना कर देंगे कितना हो जाएगा आपको, 3√3 कितना हो जाएगा आपको, 3 गुना 3 हो जाएगा। ये हो गया 2 गुना 3 हो गया, 3 कर गया, कितना हो गया, √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 780 साइन 480 कॉस 120 साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। अब देखिए क्या बोले थे, 360 से ज्यादा हो तो 360 से इसमें भागा दीजिए, तो 2 बार में भागा लगेगा, शेष कितना बचेगा, 720 से रहेगा तो शेष कितना बचेगा, 60 डिग्री, वो कितना हो जाएगा आपको, साइन यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 480 है दोस्तों, तो ये बताइए यदि हम 360 से इसमें भगा देंगे तो बचेगा कितना दोस्तों, देखिए 360 हो गया 40, ठीक है, 120 हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, साइन 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 120 हो जाएगा। 360 से भगा दीजिए इसमें तो दोस्तों, ठीक है, 360 से भगा देंगे आपका कितना हो जाएगा, 40 इधर हो जाएगा, 80 उधर, 120 हो गया, प्लस कितना होगा दोस्तों, कॉस 120 हो जाएगा, ठीक है, साइन कितना हो गया दोस्तों आपको 30 हो गया। ये फॉर्मूला पे नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 60 एक स्टेप और कर लेते हैं, तो साइन 120 को लिख सकते हैं 90 + 30 लिख सकते हैं, और कॉस को कितना लिख सकते हैं दोस्तों, कॉस 90 + 30 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और कितना हो गया दोस्तों आपको, साइन 30, क्योंकि आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही याद है, तो इसीलिए इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री यहाँ पे हो गया दोस्तों, ये हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 90 + 30, साइन 90 + 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस 30 हो जाएगा। अभी तुरंत बताए दोस्तों कि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 ये हो गया, 90 प्लस में ये आ गया, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम वर्टिकल एक्सिस को थ्रू ले रहे हैं, प्लस आपका कॉस 90 + 30 ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन 30 और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन 30 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, माइनस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2 होता है। √3 कितना हो गया, 3 कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस कितना हो गया, 4 हो गया दोस्तों। तो कितना हो गया आपको, 3 में से 1 गया 2, 2/4 हो गया, काट देंगे कितना हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि cos 5 डिग्री, cos 24, cos 175, cos 204, cos 30 डिग्री, 300 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए cos 5 का रिलेशन 175 से बन जाएगा, cos 24 का रिलेशन 204 से बन जाएगा, और cos 300 को हम अलग से बना लेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, cos कितना दोस्तों 5 डिग्री हो गया, प्लस कितना हो गया दोस्तों, cos 24 डिग्री हो गया। अब cos 175 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cos 180 - 5 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस कितना हो गया, cos 204 को लिख सकते हैं 180 प्लस कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है, 24 हो गया। उसके बाद cos 300 लिख सकते हैं, 360 - 60 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos ये हो गया, कितना हो गया, 5 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों आपका, ये हो जाएगा आपको कितना, cos 24 डिग्री हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया दोस्तों, ये cos 180 - 5 को, ये चूंकि आपका देखिए cos 180 - 5,
तो cos 180 माइनस 5 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट यदि आ रहा है दोस्तों, ये इस एक्सिस को थ्रू लेंगे तो चेंज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें साइन और सिर्फ कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, ये आपका cos 5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, cos 180 प्लस 24, cos 180 प्लस 24 दोस्तों, तो cos 180 है ना, तो 180 जो हो गया दोस्तों, इसमें आएगा दोस्तों, इसमें आपका सिर्फ टेन और cot पॉजिटिव होता है, मतलब आपका साइन ये आपका cos चेंज भी नहीं होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा आपको, ये cos आपको कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cos 360 माइनस 60 है ना, cos 360 माइनस 60 इसमें आ रहा दोस्तों, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसमें cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन इस एक्सिस को थ्रू है तो cos 60 का 60 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 60 का 60 हो गया। अब देखिए ये cos 24 और cos 24 कट गया, ये और ये कट गया, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों, आपको 1/2 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कि tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45, ये आपको वैल्यू पुट कर देना है ना। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों, √3 का क्या हो जाएगा आपको, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो गया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये हो गया √3 का कितना हो गया आपको होल स्क्वायर, प्लस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 3/4 हो गया, गुना कोसेक 45 डिग्री कितना हो गया √2 हो गया। अब इसको हम स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों। ये कितना हो गया आपको 3 हो गया, माइनस 2 हो गया, माइनस 3 हो गया दोस्तों, प्लस कितना हो गया आपको, ये 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1/4 काटेंगे, ये कितना हो गया 3/4 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ये 3 कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, -2 बचा। ठीक है, ये -2 प्लस 1/2, अब इसको काटेंगे, ये हो गया आपको कितना दोस्तों, ये हो गया आपको प्लस 3/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया, +1 +3 हो गया, 3 1 4, 3 1 4, ये कट गया 0 हो गया, 0/2 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि tan 34, tan 42, tan 48, tan 56 प्लस tan 60 cos 30 cosec 30 sec 60 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों। तो देखिए 34 और 56, देखिए क्या बताए थे, यदि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 हो, आपको tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का 90 डिग्री होता, वैल्यू इसका कितना होता 1 होता। अब देखिए 34 और 56 के जोड़ेंगे कितना हो गया 90 हो गया, 42 और 48 जोड़ेंगे कितना हो गया 1 हो गया। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट आपका कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया दोस्तों। बचा कितना tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, √3 होता है। cot 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको, cot 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। ठीक है, माइनस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों आपको 2 होता है। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों आपको 2 होता है। ठीक है, फाइनली कितना हो गया दोस्तों 1 प्लस √3 कितना हो गया 3 हो गया, -2 2 4 हो गया, 3 1 4 -4 में कितना हो गया 0 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि sin 12 cos 18 sec 78 cosec 72 डिग्री का मान कितना हो गया। अब देखिए साइन कितना है दोस्तों आपका 12 डिग्री है ना, साइन 12 डिग्री है, तो साइन 12 डिग्री है दोस्तों, आपका सेक है यहाँ पे ना, तो अब देखिए साइन 12 डिग्री हो गया, सेक को कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे कितना हो जाएगा आपको कॉस कितना हो जाएगा आपको 78 हो जाएगा। ठीक है, इंटू कॉस 18 हो दोस्तों, कॉस 18 हो गया, कॉस 18 तो कोसेक लिखेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा कोसेक जो उल्टा हो जाएगा कितना हो गया आपको साइन कितना हो जाएगा आपको 72 हो जाएगा। ठीक है, अब किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, या तो 12 को चेंज कर दीजिए या तो 78 को। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 12 को लिख सकते हैं दोस्तों कितना, साइन 90 - 78 लिख सकते हैं, बटे कितना हो गया दोस्तों आपको कॉस 78 हो गया, इंटू कॉस 18 को हम लिख सकते हैं कितना दोस्तों कॉस 90 - 72 लिख सकते हैं। ठीक है, बटे कितना हो गया दोस्तों आपको साइन कितना हो गया आपको 72 हो गया। तो साइन 90 माइनस मतलब सात फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन किस में हो जाएगा कॉस में, ये कॉस कितना हो गया 78 बटे कितना हो गया कॉस 78 हो गया। ठीक है, इंटू ये भी आपका कितना हो गया कॉस 72 बटे कितना हो गया कॉस कितना हो गया आपको, ये साइन और साइन हो जाएगा चूंकि 90 है, ये हो जाएगा कितना साइन 72 बटे कितना हो गया आपको साइन 72 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कट गया, बचा फाइनली आपका आंसर कितना हो गया 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। डिग्री
प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा, वैल्यू पुट कर देना है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, √3/2 का आपका क्या हो जाएगा, आपको होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना मान हो जाएगा दोस्तों, √3/2 का आपका क्या हो जाएगा, आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होता है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री है ना, कॉस का उल्टा हो गया दोस्तों, कितना हो गया आपका 2 का आपका क्या हो जाएगा, आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 कितना हो गया आपको 4 हो गया। ये भी कितना हो गया दोस्तों, 3/4 हो जाएगा। 3 कितना हो गया 4 हो गया, प्लस 1 + 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 3 3 6 कितना हो गया 4 हो गया, प्लस कितना हो गया 5 हो गया। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। 6 5 कितना हो गया, 5 को 20, 6 कितना हो गया 26, 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, cot 4 डिग्री, cot 5 डिग्री, cot 90 डिग्री तक गुना किया गया है। तो cot 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कि cos 100 डिग्री, cos 10 डिग्री, sin 100 डिग्री, sin 10 डिग्री। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, cos A × cos B प्लस sin A × sin B बराबर होता है दोस्तों cos A - B होता है, ठीक है। तो अब देखिए A की जगह क्या आपको 100 है और B की जगह कितना 10 है। इसका मतलब कितना हो गया दोस्तों, cos 100 - 10 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। और cos 90 डिग्री का मान कितना हो दोस्तों, आपको 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि sin A - B बराबर आपका कितना दिया हुआ, sin × cos B - cos × sin B हो तो sin 15 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए sin 15 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये होता है दोस्तों आपको √3 - 1 × 2√2, ठीक है। और जो sin 15 डिग्री का मान वही आपका कितना हो जाएगा, cos 75 डिग्री का मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है तो आप क्या परिमीकरण कर दीजिए दोस्तों। ये कितना हो गया आपको √6, अब माइनस कितना होगा √2, अब बट्टे √2 से ऊपर नीचे गुना किए हैं तो ये √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा। और आपका यदि पूछा है कि sin 75 डिग्री का मान कितना होगा, बस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 अब +1 अब बट्टे कितना हो गया 2√2 हो जाएगा। यही वैल्यू आपका कितना होता है दोस्तों, आपको sin 15 डिग्री का होता है, ठीक है। एक दूसरे का रिलेशन याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चन को आपको हेल्प करेगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ये √6 में से √2 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा दोस्तों। इसका वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको √6 + √2 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको यदि हम बनाएंगे दोस्तों तो अब देखिए कि sin A - B तो मतलब कितना होगा दोस्तों, 15 को हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना, sin कितना हो जाएगा दोस्तों 45 माइनस कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इस पे वैल्यू हमको पुट करना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको कितना हो गया sin 45 डिग्री हो गया। sin कितना होगा दोस्तों, आपको cos कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस cos A है, ठीक है। तो cos A मतलब कितना हो गया दोस्तों, आपको cos 45 डिग्री हो गया, ठीक है, इंटू sin P। तो sin P कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको sin कितना हो जाएगा, आपको 30 डिग्री हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना हो गया 1/√2 हो गया, इंटू cos 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, आपको √3 कितना होता है 2 होता है, माइनस cos 45 का मान 1/√2 होता है, इंटू sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, √3 कितना हो गया 2√2 हो गया, माइनस 1 कितना हो गया 2√2 हो गया। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 2√2 आएगा, और ऊपर में कितना हो गया दोस्तों √3 - 1 हो जाएगा। ये है, नहीं है तो ऊपर नीचे आप क्या कीजिए √2 से गुना कर लीजिए दोस्तों। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये √6 माइनस कितना हो गया √2 बट्टे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी देखिए। अब ऐसे भी बना सकते हैं, यदि फॉर्मूला वो तो यह दिया ही है, इस फॉर्मूला पे ही बनता है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, इस वीडियो का, स्पेशली sin 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। sin 75 डिग्री का मान, sin 75 डिग्री का मान अभी कितना होगा दोस्तों, अभी जो बताए थे दोस्तों आपको कि sin, ठीक है, sin 15 डिग्री का मान आपका कितना होता है दोस्तों, आपको √6 + √2 बटे कितना निकाले थे -4 निकाले थे, और sin 75 का कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, बस इसको उल्टा देंगे दोस्तों, कितना होगा √6 + √2 बटे कितना हो जाएगा आपको
4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपको? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इस फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं इसको। कितना हो जाएगा दोस्तों? साइन 45 प्लस कितना हो गया आपको? 30 डिग्री पे बनाइएगा, आपको ये इस पे भी बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस पे बनाइएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए साइन यदि 15 का मान इतना है तो टेन 15 डिग्री का सटीक मान क्या होगा दोस्तों? तो चलिए, तब साइन 15 डिग्री का मान ये है दोस्तों, तो कॉस 15 डिग्री का मान चाहिए हमको। किसका चाहिए? कॉस 15 डिग्री का मान चाहिए। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे कि साइन 15 डिग्री का मान कितना हो गया दोस्तों? √6 माइनस √2 बाय कितना हो गया? 4 हो गया। तो यही वैल्यू किसका है दोस्तों? आपका कॉस 75 का है ना, कॉस 75 का है। अब देखिए यहाँ पे साइन हमको 75 का मान कितना होता है दोस्तों? √6 प्लस √2 अब बटा कितना 4। यही वैल्यू किसका होता है दोस्तों? आपको कॉस 15 का होता है। आप यहाँ से वैल्यू आप निकाल लेते हैं दोस्तों। tan 15 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? tan 15 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों? आपको साइन 15 डिग्री बटे कितना हो गया? आपको कॉस 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, साइन 15 का मान कितना दोस्तों? √6 माइनस √2 बाय कितना हो गया? 4 हो गया। अब बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? √6 प्लस √2 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको काट दीजिए दोस्तों। तो फाइनली कितना हो गया दोस्तों? आपको √6 माइनस √2 अब बटे कितना होगा दोस्तों? आपको √6 प्लस कितना हो गया? √2। चलिए दोस्तों उसका परिवर्तन कर लेते हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? ये हो जाएगा दोस्तों 6 2 8 अब माइनस 2 रूट कितना हो गया? 12 हो गया। नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 6 2 का अंतर 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया 8 माइनस 4 रूट कितना हो गया? 3 हो गया। नीचे कितना हो गया? 4 हो गया। 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 2 माइनस √3 बचेगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। 2 माइनस √3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, tan 75 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों? tan 75 के लिए हमको क्या क्या चाहिए दोस्तों? देखिए बनाने की उतना जरूरत भी नहीं है। tan 75 डिग्री का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? साइन 75 अब बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों? आपको cos 75 डिग्री का मान चाहिए। तो साइन देखिए, साइन 75 डिग्री का मान कितना होता है? अभी तुरंत बताए थे। साइन 75 डिग्री का मान होता है दोस्तों आपको √3 प्लस 1 बाय इंटू कितना होता है? 2√2 होता है। ठीक है, कितना होता है? 2√2 होता है। और cos 75 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? ये cos 75 का मान √3 माइनस 1 बाय कितना होगा? 2√2 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? √3 प्लस 1 बाय 2√2 और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको? √3 माइनस 1 बट्टे कितना हो गया? 2√2 हो गया। तो ये कट गया दोस्तों, बचा कितना दोस्तों आपका? √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 इसका परिवर्तन करेंगे दोस्तों, कितना होगा? 3 1 4 2 प्लस √3 और नीचे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपको? 2 प्लस √3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 प्लस √3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। देखिए जो tan 15 डिग्री का मान होता है ना, उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिएगा, tan 75 डिग्री का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोसेक a माइनस बी बराबर इतना हो तो कोसेक 15 डिग्री का मान कितना होगा? तो अब ये बताइए दोस्तों आपका कि साइन 15 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? √3 माइनस 1 बटे कितना होता है? 2√2 होता है। अब हमको किसका मान चाहिए दोस्तों? आपका कोसेक 15 डिग्री का मान चाहिए। तो कोसेक 15 डिग्री का मान ये उलट जाएगा, कितना होगा? 2√2 ऊपर चल जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1 हो जाएगा। इसका परिवर्तन कर लीजिए दोस्तों। 2√2 ऊपर कितना होगा आपको? √3 प्लस 1 बत्ते कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कट गया दोस्तों। अब दोनों को गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा? √2 इसका आंसर हो जाएगा। √6 प्लस √2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।